हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने थंबनेल पर क्लिक किया और आप वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि आज जो आपको सीखने को मिलेगा ना, यकीन मानिए वो आपके होश उड़ाने वाला है। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे इसके बारे में समझ में आया और जब मैंने इसको पढ़ा, इसको समझा, इस पर रिसर्च किया, तब मेरे भी होश उड़ गए। मतलब कैसे पॉसिबल है, आप किसी इंसान को अगर पहली बार देख रहे हैं और देखते ही उसके फीचर्स को देखते हुए, उसके आंख, कान, नाक, होंठ, मुंह, ये सारी चीजों को देखते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई हैं, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, उसके साथ आपको रिलेशन रखना चाहिए या नहीं, अगर आप बिजनेस में है तो उसके साथ पार्टनरशिप रखनी चाहिए या नहीं। आप लोगों के बारे में समझ सकते हैं उनके फीचर्स को देखते हुए। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। और स्पेशली अगर आप कोई एक्टर हैं, यकीन मानिए किसी कैरेक्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में कैसे पता लगाना है। आपको याद है मैंने आपको समझाया था 3 चीजें जिनके बेसिस पे आप किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो ये उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। आप यानी ये कह लीजिए ये उसका एडवांस लेवल है उस ट्रेनिंग का। तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको वो ट्रिक समझाने वाला हूँ, वो साइंस समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी इंसान के चेहरे को देखते हुए ये पता लगा सकते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी सोशियोलॉजी क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, कैसे विचार हैं उसके, कैसे संस्कार हैं, उसके लाइफ में क्या क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है। ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं सिर्फ उसके चेहरे को देखते हुए। बने रहिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर जो पीपीटी दिख रहा है ये मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस चीज़ को और बारीकी से समझ पाएं। मैं आपको कई सारे इमेजेस दिखाऊंगा। जब भी मैं कोई फीचर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो उसको ध्यान से देखिएगा और रिलेट करिएगा अपने आप से, या आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके फैमिली में जो लोग हैं, उनके उन फीचर से रिलेट करिएगा। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मिलते जुलते हैं। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ध्यान से पीपीटी देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं एक रिविजन भी करवाने वाला हूँ। यानी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन इमेजेस के हिसाब से आपसे भी पूछूंगा। तो मैं चाहता हूं ये वीडियो सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, एज अ एक्टर आप यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को पहली बार देखा हो और देखते ही आपके दिमाग में उसके लिए कोई पैरामीटर सेट हो गया, क्या ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है, या नहीं नहीं ये इंसान बहुत बुरा इंसान है, नहीं मुझे इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार हुआ होगा, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि ये क्यों होता है। उसके पीछे एक साइंस है। दोस्तों आप सभी को पता है ना, हम सबका डीएनए होता है और हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये साइंस कहती है कि डीएनए ऑलवेज रिमेन सेम, यानी जो आपका डीएनए है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं। जो आपका डीएनए है ना, उसका एक्सप्रेशन बदलता रहता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो चेहरे पे होता है। यानी आपके जो डीएनए एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। और यही चीज आपके आंख, नाक, कान, आपके लिप्स, इन सब पर दिखाई देता है। यानी सिंपल अगर आपको मैं समझाऊं तो ये चीजें परमानेंट नहीं रहती एक जगह पे, वो हिलती रहती है, मूव होती रहती है, उनकी एक्सप्रेशन, उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। आज आप जैसे दिखते हैं, आने वाले 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके चेहरे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपके जो भी आपके फीचर्स हैं वो हो सकता है बड़े हो जाएं, छोटे हो जाए, मूव हो जाए। कभी आपको यहाँ पे पफिनेस दिखाई दे सकती है ज़्यादा, कभी आपकी एक आंख बड़ी, एक आंख छोटी हो सकती है, कभी एक कान थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है। ये सब कुछ चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है आपके थॉट्स पर। आप किस तरह की सोच रख रहे हैं, आप कैसे लोगों के बीच में हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या क्या चल रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इस पे। यानी आपके दिमाग ने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको लोगों से मिले हैं वो ऑलरेडी सेव करके रखे। तो उस तरह के इंसान के फीचर्स जैसा मिलता जुलता अगर कोई भी आपको इंसान दिखता है तो दिमाग उसको तुरंत स्कैन कर लेता है। और फीचर्स अगर मिलते जुलते हैं, यानी उसकी नाक, उसके कान, उसके ये सब चीज़ें अगर मिलती जुलती हैं तो तुरंत आपको इंडिकेशन मिलता है कि यार ये इंसान गलत है या ये इंसान अच्छा है। और जो साइंस मैंने आपको बताया था वो है एपिजेनेटिक्स। जैसा मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये उसका एडवांस लेवल है फिजियोनॉमी, यानी आपके चेहरे की पढ़ाई।
देखिए आपकी स्क्रीन पे एक छोटे बच्चे की फोटो दिखाई दे रही है। ये एक एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे बेसिकली कैसे दिखते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनके चेहरे के फीचर्स बहुत सारे अभी तक डेवलप नहीं होते। जो आप यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं, एक छोटा बच्चा है जिसकी नोज़ की हम बात करते हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। जो नोज़ ब्रिज होता है, ये वाला जो ब्रिज है, ये अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। आप देख रहे हैं वो बहुत दबा हुआ है, उठा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट जब बच्चे पैदा होते हैं सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनके फीचर्स चेंज होते हैं, और हर किसी के अलग अलग फीचर्स होते हैं। वो बेस्ड होते हैं आपके जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई, सोशियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी, आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके सराउंडिंग्स, उन सब चीज़ों पर बेस्ड होता है, और आपके फीचर्स वैसे वैसे बदलते रहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटे बच्चे का। दूसरे स्लाइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो छोटा बच्चा भी है और उसके बगल में एक और इमेज है। इस बच्चे के चेहरे पे आप ध्यान से देखिए, जो मैंने नोज ब्रिज की बात की थी, आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो नोज ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई एडल्ट आदमी है, कोई मैच्योर आदमी है। इसकी एज और इस बच्चे की एज, दोनों की एज सेम है, लेकिन इनके फीचर्स कितने अलग अलग हैं आप ध्यान से देखिए। उसके चेहरे पे आप जो भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं चेहरे के ऊपर, जो रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो चिन के पास यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, लाइंस, या आप जो उसका नोज ब्रिज देख पा रहे हैं, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इस बच्चे ने चाइल्ड लेबर किया है, या इस बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है, या बहुत सारी चीज़ों को सहता हुआ ये यहाँ तक पहुँचा है। तो दोनों की लाइफ अलग है, दोनों के सराउंडिंग्स अलग हैं, दोनों के थॉट्स अलग हैं, दोनों की कंडीशनिंग अलग है। इसलिए इन दोनों के चेहरे पे जो रिएक्शंस हुए हैं, जो उनके डीएनए ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो अलग अलग दिए हैं और बहुत अलग हैं। आप देखो, इसका जो दूसरा वाला बच्चा है जिसका नाम इकबाल है, उसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो ये नोज ब्रिज है वो पूरा डेवलप हो चुका है। तो अगर आप किसी भी बच्चे को इस तरह से देखते हैं कि उसका नोज ब्रिज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, यहाँ पे आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, या चिन के पास एक लाइन है, तो आप समझ जाओ कि वो बच्चा बहुत प्रेशर में है। या तो वो चाइल्ड लेबर कर रहा है, या उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, या उसको इतनी छोटी उम्र में ही काम करना पड़ रहा है, उसके साथ उसके सर पे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं, बहुत प्रेशर है उस बच्चे के ऊपर। तो आप इस तरीके से किसी भी बच्चे को देख करके समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और डीपली समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ फेस एक्सप्रेशन से रिलेटेड, कि आप किसी के फेस को देखते हुए कैसे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, उसमें हम कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जिस पे हम बात करेंगे वो है आईब्रोज। दूसरी चीज़ है आपकी आँखें, आपका मुंह। चौथी चीज़ है आपके आईब्रोज और ईयर्स की हाइट, कि आपकी आईब्रो कहाँ पे और आपके कान कहाँ पर है। उनकी हाइट को हम लोग मेजर करेंगे और उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फेशियल लाइंस, आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ आती हैं, या जो एक्सप्रेशन जब भी आप हंसते हैं, रोते हैं, जो लाइंस बनती हैं आपके चेहरे पे, जो लाइंस होती हैं, वो लाइंस बहुत कुछ दर्शाती हैं आपके लाइफ के बारे में। और फिर जो लास्ट चीज़ हम सीखेंगे वो है आई लैशेस और चिन, यानी आपकी आई लैशेस, ये जो आई लैशेस हैं, और आपकी चिन, ये भी आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं, बताती हैं आपके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने चेहरे को ऐसे बीच से डिवाइड करें, एक लाइन अगर ऐसे सीधी बनाए, तो आपका राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट अलग अलग होगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा, या तो नोज़ में, या कान में, या आँखों में, या चिन में, या कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़ा कुछ छोटा, कुछ बड़ा कुछ छोटा दिखाई देगा। और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस जनरली होता ही है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, एक साइड होता है आपका पर्सनल साइड, एक साइड होता है आपका प्रोफेशनल साइड। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है? राइट साइड, यानी अब जैसे ये मैंने डिवाइड किया, तो ये जो राइट साइड है मेरा, ये मेरा प्रोफेशनल साइड है, और ये जो लेफ्ट साइड है ये मेरा पर्सनल साइड है। ठीक है? यहाँ पर मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर दिखाई देंगी, और मेरे पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखाई देंगी, लेफ्ट साइड में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से सुनना है। अगर हम चेहरे को ऐसे डिवाइड करें तो ये हो गया मेरा प्रोफेशनल, ये हो गया मेरा पर्सनल साइड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ें बताते जाऊंगा आप उनको ध्यान से या तो नोट करते रहिए या ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और
एक छोटे से स्लाइड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर उल्टा होता है। अगर ये मेरा प्रोफेशनल साइड था तो अपने दिमाग के इस हिस्से से मैं अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को जनरेट करता हूँ। यानी मेरा ये दिल है, अगर मेरे लेफ़्ट साइड में दिल है तो दिल की फीलिंग्स यहाँ से आती है, ठीक है, दिल की फीलिंग्स यहाँ से आती है राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से मेरी लॉजिकल थिंकिंग होती है। ये मेरी लॉजिकल थिंकिंग है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से देखना है। ये मेरा लेफ़्ट साइड है जहाँ मेरा दिल है, मेरी फीलिंग्स यहाँ से आती हैं उल्टे डायरेक्शन क्रॉस में। तो मैं जितने भी मेरी फीलिंग्स होती हैं, प्यार, मोहब्बत या फीलिंग्स या लड़ाई झगड़े, इमोशंस, वो सब कुछ यहाँ से आता है। और जो भी मेरी कैलकुलेटिव थिंकिंग होती है बिज़नेस को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, जो भी चीज़ मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ, लॉजिकल सोचता हूँ, वो सब कुछ मेरा यहाँ से आता है। तो अगर आप स्लाइड पर देखें, जितने भी लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, रीडिंग उनकी अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है, या फिर लिसनिंग अच्छी होती है, या ग्रामर अच्छी होती है, या कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सब अपने दिमाग के लेफ़्ट साइड से सोचते हैं, यहाँ से। और जो दिल की बात मैं कर रहा था, फीलिंग्स की, जैसे जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, आप सब अगर एक्टर्स हैं तो आप लोग भी यहाँ से राइट साइड से सोचते हैं, क्रॉस कनेक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। एक मैंने बताया अगर आप चेहरे को डिवाइड करें तो राइट साइड में क्या है और लेफ्ट साइड में क्या है। राइट साइड में क्या है, आपका प्रोफेशनल साइड है, राइट साइड। प्रोफेशन में आपकी जो भी चीज़ें होंगी, अच्छा होगा खराब होगा, वो सब कुछ आपके राइट साइड में दिखाई देगा। पर्सनल लाइफ में आपके जो भी अच्छा खराब होगा वो सब कुछ लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा दोस्त है जो बचपन से लेके अभी तक बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी, उसकी सोशियोलॉजी, उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो वैल्यूज़ है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। इसलिए वो आज भी वैसा ही लगता है। उसके जेनेटिक्स ने कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशंस चेंज नहीं किए, वो जैसा है वैसा ही है, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। तो आप अपने आसपास लोगों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो भी चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ ना, आप वो रिलेट करते जाइए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके ऐसे दोस्त जो बचपन में अलग लगते थे और अब अलग लगते हैं, उनके बिहेवियर कैसे चेंज हुए हैं, उनकी सोच कैसे बदली है, क्या वो आज भी आपके साथ उस तरीके से बात करते हैं? नहीं करते होंगे, बदल गए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से आज तक वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। वो एग्जैक्टली उनका थॉट, उनका प्रोसेस, वो जैसा आपके साथ रिलेशनशिप था उनका, वो आज भी वैसा ही मेंटेन्ड होगा, क्योंकि वो लोग नहीं बदले अभी तक। अच्छा, आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आप इंटरनेट पर गूगल पे जाइए, गूगल में जाने के बाद सर्च करिए, ऐसे कुछ खूंखार क्रिमिनल्स की डिटेल्स निकालिए, उनके फोटोज चेक करिए, जब वो क्रिमिनल थे उस वक्त उनके फीचर्स कैसे थे चेहरे के, और जब वो जेल चले गए, जेल जाने के बाद सज़ा काट के आने के बाद जब वो एक अच्छे इंसान बन गए, कई लोग स्पिरिचुअलिटी में चले गए, कई लोग अच्छी सोच रखने लगे। मतलब एक वक्त वो जब वो क्रिमिनल था और एक वक्त वो जब वो एक शरीफ इंसान बन गया। आप दोनों फोटोज़ को मैच करिए और देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं आईब्रोज। आपके जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज को देखकर, आप लोगों के आईब्रोज को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आईब्रोज के, उन सब को लिख लीजिए पेपर पे। आपको जो भी चीज़ें मैं बताता जाऊँ, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चीज़ों को समझते चले जाइए। सबसे पहला हम देख पा रहे हैं स्ट्रेट ब्रोज, यानी स्ट्रेट आईब्रोज। कैसे होते हैं स्ट्रेट आईब्रोज? सीधे, कर्व नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे। आप नीचे डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो मैंने एक सर्कल एक बनाया हुआ है, दो सर्कल आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन है दोनों आईब्रो की। तो इस तरह के आईब्रोज होते हैं स्ट्रेट आईब्रोज, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है, अभी मैं नाम बता रहा हूँ आपको। उसके बगल में एक और इमेज है जहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ है, हल्का सा वी, हल्का सा थोड़ा सा अंदर की तरफ, वो भी स्ट्रेट में ही काउंट होता है। या तो पूरा स्ट्रेट हो या हल्का सा अंदर की तरफ हो, तो भी स्ट्रेट ही है। नेक्स्ट, कर्व आईब्रोज। कर्व यानी जिसके जो ऐसे कर्व बनता है, ऐसे गोल, ऐसे जो कर्व बनता है, वो है कर्व आईब्रोज। लिख लीजिए इसको भी। उसके बाद आप ये देख रहे हैं टैंगल्ड ब्रोज, यानी टैंगल्ड आईब्रोज। बहुत टेढ़े मेढ़े बाल, इधर उधर कोई सिमेट्री नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं, कोई बाल इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जिनके टैंगल्ड आईब्रोज होंगे, तो उनको भी नोटिस करिएगा, ठीक है। चौथा आप देख रहे हैं यूनिब्रो। यूनिब्रो यानी
जो यहाँ के आईब्रो है और यहाँ के आईब्रो दोनों आईब्रो जो है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऐसे एक लाइन सी दिखाई दे रही है पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जिनके यूनिब्रोज होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कनेक्शन होता है, लाइन बीच में ऐसे पार्टीशन नहीं होती, ठीक है। और ये है हमारा आर्च ब्रोज। आर्च ब्रोज आप देख पा रहे हैं, आर्च ब्रोज जिनके होते हैं वो ये लाइन पूरी यहाँ तक आती है, ये वाली आईब्रोज यहाँ तक आते हैं पूरे नीचे तक, यहाँ तक आर्च ब्रोज। इसका क्या मतलब होता है इन सारे आईब्रोज का, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पहले आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए ताकि आपको आगे आसानी हो। इसको बोलते हैं आर्च ब्रोज। उसके आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉडी लैंग्वेज एंड फेस रीडिंग। अभी कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारे लोग बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो क्या है बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग में क्या डिफरेंस है। बॉडी लैंग्वेज से देखिए एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि वो इंसान इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, और इस वक्त आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो ये दर्शाएगा कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है, क्या मानसिक स्थिति है, अभी आप मेरी बातों को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या टाइम पास कर रहे हैं, या आपका मूड नहीं है, अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, अभी इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें फेस रीडिंग की, तो फेस रीडिंग से आप ये समझ पाते हैं कि उस इंसान का पास्ट कैसा था, उसके बचपन में क्या हुआ था, या उसके प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है या हो गया है, या क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें आप समझ पाते हैं, उसके कैरेक्टर को समझ पाते हैं, उसके लाइफ को पढ़ पाते हैं, उसके आसपास के लोगों को, उसके प्रोफेशनल लाइफ को, उसके पर्सनल लाइफ को, आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, उसके हेल्थ कंडीशंस को। लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज से सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को ही एनालाइज कर पाते हैं कि इस वक्त उसका मूड क्या है, वो क्या सोच रहा है, और वो क्या करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो प्रेजेंट की बात है। और ये उसके पास्ट को, उसकी लाइफ को अगर एनालाइज करना है तो फेस रीडिंग ज़रूरी है। ये बताइए ये कौन से आईब्रोज है, मैंने आपसे कहा था ना आपसे पूछूंगा, रिवीजन करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये है स्ट्रेट आईब्रोज। नेक्स्ट ये कौन से आईब्रोज हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। जी हाँ, ये है आर्च आईब्रोज। ये कौन से हैं? ध्यान से देखिए, याद है मैंने बताया था यहां से लेके यहां तक आईब्रोज पूरी मिली होती हैं। जी हाँ, ये है यूनी आईब्रोज। नेक्स्ट ये कौन से आईब्रोज हैं? बहुत इजी है, आसान है बहुत, बताइए। हाँ टैंगल्ड आईब्रोज, टेढ़े मेढ़े जो बाल हैं पूरे आईब्रोज के, ये इधर उधर ऊपर नीचे, ये सब टैंगल्ड। जी ठीक है। ये कौन सा आईब्रोज है? कर्व आईब्रोज, कर्व बना हुआ है ना। जी हाँ, चलिए अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसके टैंगल्ड आईब्रोज हैं तो उसका क्या मतलब है। ये लोग होते हैं अनकन्वेंशनल थिंकर्स। जी हाँ, मतलब अलग तरह की सोच रखते हैं, एकदम अलग तरह के लोग होते हैं। उनके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। या तो हो सकता है कि बहुत एजुकेटेड लोग हो, बहुत टैलेंटेड लोग हो, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अलग तरह की सोच रखते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी सोच एकदम अलग है। आप किसी भी इंसान को अगर आप देखें ना आपके आसपास जिसके टैंगल्ड आईब्रोज हैं, तो आप समझ जाना कि ये बहुत अलग ही तरह का इंसान है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा टेररिस्ट हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, कोई बहुत बड़े लेवल का आदमी हो, कुछ ऐसी सोच रखने वाला जो शायद आप और हम ऐसे नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते, उस तरह का आदमी हो सकता है ये। ठीक है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। और इस तरह के लोग एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज़, इन सारी चीज़ों को। कई बार समाज उनके अगेंस्ट हो जाता है, ऐसे कई सारी चीज़ों को ये फेस करते रहते हैं और ये उनकी टेंडेंसी है, तो उसको वो लोग बदल नहीं सकते, इसलिए इनके आईब्रोज ऐसे हो जाते हैं टैंगल्ड। चलिए नेक्स्ट आईब्रो को समझते हैं जो कि है यूनिब्रो। जो मैंने बताया था एक लाइन में यूनिब्रो, इसका मतलब होता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, मेंटली ओवर एक्टिव रहते हैं वो लोग। मतलब हमेशा कोई ना कोई थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। ये चाहते भी हैं रिलैक्स होना, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाते। इनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं ये लोग, हमेशा सुपर एक्टिव हैं ये लोग, और इनको रिलैक्स करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप उनसे कोई एक बात बोलोगे ना कि
कल मार्केट जाना है, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी थॉट्स चलने चालू हो जाएंगे, मार्केट जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं लास्ट टाइम मार्केट गया तो ये हुआ था, ऐसा हुआ। तो आपने सिर्फ एक उनको रास्ता दिखाया और उनके दिमाग में थॉट्स चालू हो गए। वो चाह के भी रिलैक्स नहीं करते, सुपर 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 एक्टिव होते हैं इस तरह के लोग। आपके आसपास अगर कोई होगा यूनिब्रो तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, आर्च ब्रोस। आर्च ब्रोस जिनके होते हैं, बेसिकली वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं हमेशा, ऑलमोस्ट। और इनका जो ये आईब्रो यहाँ तक आ जाता है, जो आर्च होता है, वो आर्च होने का रीज़न भी यही है कि गुस्सा, जो आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा गुस्सा आता है, आप बहुत गुस्से में रहते हैं, तो गुस्से की वजह से आपके आईब्रोज जो है वो आर्च हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखना, या अगर आप चाहें तो कोशिश करें कि इनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह के लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट वही लोग जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनसे लड़ाई करके, बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा आर्गूमेंट में उलझे हुए रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करना उनसे मतलब बेवकूफ़ी होगी। तो इस तरह के लोग जब भी आपको दिखाई दे, आप समझ जाइए कि ये लोग बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटिव होते हैं, लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, इस तरह की बात आपको बार बार बताने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप उनसे उलझेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर आप सेल्स में हैं या किसी और फील्ड में जहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तो आप समझ जाइए जिस किसी के भी आपको आर्च आईब्रोज दिखें तो उनसे बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट ब्रोज की। जिनके भी आपको स्ट्रेट आईब्रोज दिखे एक लाइन में, आप समझ जाओ कि वो लोग बहुत लॉजिकल थिंकर्स हैं। वो कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं लेंगे, आपने कोई सामान उनको दिखाया, उनकी कोई बात की या उनको कुछ बोला, उन्होंने हाँ हाँ बोल दिया, हाँ दे दो, ऐसा नहीं होगा। आप उनसे जब भी बात करेंगे तो टाइम लेंगे, सोचेंगे। लॉजिकल थिंकर्स होते हैं कि आज चलो मैंने अगर ये लिया तो उसका 2 साल बाद मुझे क्या रिटर्न आएगा, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं ये लेना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, चलो ठीक है पहले मैं इतने पैसे जमा कर लेता हूँ, ये सोच लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो पूरी प्लानिंग पे ये लोग भरोसा रखते हैं, अपने काम पे भरोसा रखते हैं, सब कुछ सोच समझ के लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, और उनको हमेशा फैक्ट्स और प्रूफ्स चाहिए होता है। अगर आप कोई भी उनको बात बोलोगे ना इस तरीके से तो मानेंगे नहीं। उन्हें नहीं पहले प्रूफ दिखाओ मुझे, क्या प्रूफ है ये आप सही बोल रहे हो, क्या क्या प्रूफ है आप ऐसा सोच रहे हो। तो वो फैक्ट्स और प्रूफ्स में बिलीव करते हैं, बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं ये लोग। ओके, चलिए अब बात करते हैं कर्व ब्रोस की। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को अपना बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नए शहर में, नई जगह में भी अगर ऐसा इंसान जाए तो बहुत जल्दी वो हंसते खेलते लोगों को अपना बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा, उनके साथ घुल मिल जाएगा। और इस तरह के लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं लगता दोस्ती करने में, अपना बनाने में, रिलेशन डेवलप करने में। फ्रेंडली नेचर होता है इन लोगों का, तो एकदम अपनापन फील होगा आपको ऐसे लोगों के साथ रहने में। और ये लोग हमेशा हंसते रहते हैं, जनरली आपकी सारी बातों में आपके साथ रहेंगे, दोस्त वाला नेचर होता है इन लोगों का। ये जो मैंने आपको बताया था यूनिब्रो, अब हम लोग एक रिवीजन मार लेते हैं। ये यूनिब्रो के क्या फीचर्स है, याद करिए, मैंने आपको बताया था क्या फीचर्स होते हैं यूनिब्रो के। जी हाँ, ऑलमोस्ट सही सोच रहे हो आप। यूनिब्रो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं थिंकिंग में, थॉट, ये थॉट, वो थॉट, ऐसा थॉट, वैसा थॉट। अगर हमको कोई काम बोलोगे तो थॉट धड़ाधड़ थॉट चालू हो जाएंगे, ऐसे करूँगा तो ये होगा, वैसे करूँगा तो ये होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अरे यार मैं लास्ट टाइम क्या था, मेरे से ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं, एक्शन ले या ना ले पता नहीं, लेकिन थॉट्स बहुत सारे आते रहते हैं इन लोगों के। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए। नेक्स्ट ये है कर्व ब्रोस। मैंने आपको क्या बताया था, कर्व ब्रोस, सोचिए सोचिए। जी हाँ, कर्व मैंने आपको बताया बहुत फ्रेंडली नेचर होता है इन लोगों का, इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं और हर माहौल में, हर तरह के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत फ्रेंडली नेचर वाले लोग होते हैं। ठीक है, टैंगल ब्रोस, मैंने आपको बताया टैंगल ब्रोस क्या होते हैं। क्या होते हैं टैंगल ब्रोस। बहुत यूनिक तरह के लोग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और अलग तरह की सोच रखते हैं। या तो ये लोग बहुत डेविल हो सकते हैं, टेररिस्ट टाइप के लोग हो सकते हैं, या फिर बहुत जीनियस हो सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो इनके जो थॉट प्रोसेस हैं वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं, जो कि हम नॉर्मल लोग नहीं सोचते, उस तरह के थॉट्स होते हैं इनके।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्च प्रोस। आर्च प्रोस क्यों बनते हैं सोचो, मैंने बताया था आपको। जी हाँ, थॉट्स आपके अगर गुस्से वाले थॉट्स होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, गुस्से वाली चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपके मसल्स जो है ऐसे हो जाते हैं, आपके आईब्रोज जो है आर्च हो जाती हैं। तो इस तरह के लोग जब भी आपको दिखाई दे, उनसे आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही लोग जीतने की कोशिश करेंगे और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक आपका दिमाग ख़राब करते रहेंगे, आपके साथ टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो कोई मतलब नहीं है टाइम पास करके उनसे, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेटर है। स्ट्रेट ब्रोस क्या होते हैं? स्ट्रेट ब्रोस मैंने बताया था क्या होते हैं स्ट्रेट ब्रोस। लॉजिकल थिंकर्स, यस यू आर राइट, लॉजिकल थिंकर्स होते हैं इस तरह के लोग। कैलकुलेटिव थिंकर्स होते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद सोचते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं और हड़बड़ी नहीं करते किसी भी चीज़ में। आप उनको कोई चीज़ बताओगे तो हो सकता है 1-2 दिन का टाइम ले, सोचे समझे, और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ले या आपके साथ जुड़े या आप रिलेशनशिप में, तब भी वो हड़बड़ी नहीं करेंगे, ये चलो ये दे दो, वो दे दो, चलो ठीक है यहाँ घूमने चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, अब वैलेंटाइन डे है तो आप मुझे ये ला के दो, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। ये जो लोग होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल सोच रखते हैं इस तरह के लोग। चलिए, अब यहाँ पर ये जो एक आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जल्दी बताइए मुझे नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है, जल्दी 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 जल्दी। नंबर 1 क्या है? आर्च ब्रोस, यस। नंबर 2 स्ट्रेट ब्रोस, नंबर 3 जल्दी कर्व ब्रोस, नंबर 4 टैंगल ब्रोस, नंबर 5 यूनी ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस यस यस, सीख गए आप लोग, बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ देख करके हवाबाजी नहीं करनी, हमें इससे सीखना है। बीइंग एन एक्टर हमको पता होना चाहिए, हम जब भी किसी इंसान से पहली बार मिले तो उसको कैसे पढ़े, उसको कैसे एनालाइज करें, हम किसी भी कैरेक्टर के डेप्थ में कैसे जाएं और उसके चेहरे के फीचर्स को देखते हुए कैसे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसा इंसान है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो सिर्फ देखना नहीं है, आपको सीखना है। ये फ्री लर्निंग है आपके लिए, आप घर बैठे बैठे सीखिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाइए फ्री लेसन्स पे प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, वीडियोज़ देखिए, घर बैठे हुए सीखिए। ठीक है दोस्तों, आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए आज से। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आईज, लिप्स और चिन को देख करके कैसे पढ़ सकते हैं और किसी भी इंसान का कैरेक्टर कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता मैं। अगर आप जानना चाहते हैं आईज, लिप्स और चिन को देखते हुए हम कैसे कैरेक्टर को समझे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, वो ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, आज आपने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ रिलेट की होंगी, आपके खुद के कैरेक्टर आपको समझ में आ रहे होंगे, आपके आसपास के लोग आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये आपका टास्क है, आज थोड़ा 4-5-10 लोगों को ऑब्जर्व करिए। अगर कोई आपके फैमिली में लोग इतने नहीं हैं, आपके आसपास इतने लोग नहीं हैं, तो इंटरनेट पर जाइए, लोगों के चेहरे देखिए, सेलिब्रिटीज़ के चेहरे देखिए, उनके आईब्रोज को देखिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप देखेंगे वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही मैच कर रहे होंगे। आप खुद शॉक हो जाएंगे देख करके। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर आइएगा और सीखिएगा।